हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे क्लास 6 की जो है एनसीईआरटी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं हिस्ट्री का। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 1। तो अराउंड जो है हम 9 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 10, तो जिसमें हम जो है कुछ ट्रेडर्स के बारे में बात कर रहे थे, नए किंग्स के बारे में बात कर रहे थे। एंड ये जो है इनके द्वारा कुछ ऐसे रिमेन्स छोड़े गए थे जो कि हमारे लिए एक सोर्स बनते हैं सो डैट कि हम जो है अपने पास्ट के बारे में जान सके। अराउंड 2300 ईयर्स एगो, राइट, या फिर 1900 ईयर्स एगो तक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो कुछ नए किंग्स यहाँ पे आते हैं, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, उनके बारे में बात की थी, जिनका जो एरिया था वो लैंड के साथ भी लगता था एंड देन कोस्ट के साथ भी लगता था, जिसकी वजह से जो है वो काफी पावरफुल हो जाते हैं, काफी रिच भी हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट जो है हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट द सिल्क राउट, राइट, जो कि काफी फेमस होता है, उसके लैंड राउट के बारे में भी देखा था। ओके, एंड देन उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि कुषाण एम्पायर जो है, ओके, जो कुषाण्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। कुषाण एम्पायर जो है वो किस तरह से यहाँ पे राइज होती है एंड कौन कौन से एरिया उनके कंट्रोल में थे, एंड उन्होंने जो है सिल्क राउट जो है वो किस तरह से यहाँ पे फाइंड किया था, या फिर सिल्क की जो नॉलेज है वो किस तरह से यहाँ पे पहुंची थी दूसरे एरियाज में, उनके बारे में भी हमने जो है बात की थी। तो इसी चैप्टर नंबर 10 को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक, तो इसे आप जो है फॉलो कर सकते हो। तो इस पे आपको जो है डेली जो लेक्चर्स यहाँ पे होते हैं उसकी पीडीएफ मिलती रहेगी, एंड डेली द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की द आर्टिकल्स टू द रीड फॉर डेली, राइट, वो आपको जो है यहाँ पे मिलेंगे, राइट। सो इसे जो है आप फॉलो कर लीजिए, एंड इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो वहां पे डायरेक्टली आप क्लिक करके इसे फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट मी। So now let's continue with the chapter number 10, that is the spread of Buddhism। आप जो है 1900 years ago हम यहाँ पे बात करें तो एक कुछ रिलीजियस चेंजेस भी आ रहे थे। जो बुद्धिज्म है वो पहले हम बुद्धिज्म के बारे में जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, अशोका के समय भी जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, बट अब जो है बुद्धिज्म और ज्यादा स्प्रेड हो जाता है, आई मीन दूसरे कंट्रीज में भी जो है ये पहुंच जाता है, एंड इवन जो है इसका एक हम बोल सकते हैं कि नई फॉर्म जो है वो यहाँ पे डेवलप होती है, जिसे हम महायाना बुद्धिज्म बोलते हैं, राइट, उसके बारे में देखेंगे। तो जो सबसे फेमस कुषाण रूलर थे वो थे कनिष्क, राइट, जिन्होंने अराउंड जो है 1900 ईयर्स एगो यहाँ पे रूल किया था। तो इन्होंने क्या किया कि एक बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई। इस बुद्धिस्ट काउंसिल्स में स्कॉलर्स जो थे वो आके जो है मिलते थे, एंड जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होते उन्हें वो यहाँ पे डिस्कस करते थे। तो अश्वघोष, राइट, दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन। जो अश्वघोष जो है जो कि एक पोएट थे, जिन्होंने जो है लॉर्ड बुद्धा की बायोग्राफी को कंपोज किया था, एंड उसे जो है क्या नाम दिए थे उन्होंने, बुद्ध चरिता जो है वो नाम दिया था। वो भी जो है कनिष्क के कोर्ट में रहे हैं, राइट। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो है यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अब अश्वघोष या फिर कुछ और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, दे नाउ बिगेन राइटिंग इन द संस्कृत। उन्होंने संस्कृत में जो है यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया लॉर्ड बुद्धा के लाइफ के बारे में। एंड एक और चेंज यहाँ पे आता है कि नई फॉर्म जो होती है बुद्धिज्म की, जिसे हम महायाना बुद्धिज्म बोलते हैं, वो डेवलप हो जाती है। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर, ओके, तो इसमें जो है दो अलग फीचर थे। ये जो नई फॉर्म यहाँ पे आती है, हम पहले देख सकते हैं जो पुरानी फॉर्म थी बुद्धिज्म की, उसमें जो है लॉर्ड बुद्धा की कोई भी आइडल नहीं बनाई जाती थी, राइट, या फिर उसकी प्रेजेंस को जो है इस तरह से यहाँ पे दिखाया जाता था। उनके कुछ साइंस होते हैं, लॉर्ड बुद्धा के सर्टेन साइंस होते हैं, उसके थ्रू जो है लॉर्ड बुद्धा की प्रेजेंस को यहाँ पे दिखाया जाता है। ओके, तो इसमें कोई आइडल नहीं बनाई जाती, आइडल वर्शिप नहीं बनाई जाती थी पहले की, अगर हम यहाँ पे बात करें महायाना बुद्धिज्म से पहले। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जो है लॉर्ड बुद्धा की अटेनमेंट को दिखाना है, ओके, मीन एनलाइटमेंट की अटेनमेंट को दिखाना है, तो उसे हम किस तरह से दिखाएंगे। एक पीपल ट्री यहाँ पे बना दिया जाता था, वो यही दिखाता था कि यहाँ पे पीपल ट्री के नीचे ही लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी, राइट। अब क्या होता है महायाना बुद्धिज्म में जो स्टैचूज होते हैं, ओके, स्टैचूज जो होते हैं बुद्धा के वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड ये जो है मोस्टली मथुरा में ही बनाए गए थे, कुछ तक्षशिला में भी यहाँ पे बनाए गए थे, राइट। एंड जो सेकंड चेंज यहाँ पे आता है, पहला तो चेंज यही था कि स्टैचूज बनाए जाते हैं, एंड जो सेकंड चेंज यहाँ पे आता है कि बोधिसत्वास में जो बिलीफ है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। बोधिसत्वास क्या होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं
बुद्धिज्म के। ओके, सो दे वर सपोज टू बी द पर्सन हु हैड अटेन्ड इनलाइटनमेंट, जिन्होंने जो है इनलाइटनमेंट यहाँ पे अटेन कर ली है। जब जो है एक बार वो इनलाइटनमेंट को अटेन कर लेते हैं तो वो कंप्लीट आइसोलेशन में रह सकते हैं एंड वो मेडिटेट कर सकते हैं शांति से बैठ के किसी भी अलग जगह पे अलग बैठ के, राइट, पीस में। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, उन्हें जो है वर्ल्ड में यहाँ पे रहना होता है, वो जो है वर्ल्ड को नहीं छोड़ सकते हैं, सो डैट कि वो टीच कर सके लोगों को एंड लोगों की वो हेल्प कर सके। ओके, एंड द वर्शिप ऑफ द बोधिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर 1900 years ago, यहाँ पे कुशाना रूलर्स के समय में। एंड जो बोधिसत्वास की वर्शिप का ये जो एक नया फॉर्म था वो थ्रू आउट द सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर बाद में कोरिया एंड जापान में भी फैल जाता है। ओके, एंड देन उसके बाद में अगर बुद्धिज्म की बात करें तो ये कुछ और एरिया में भी फैल जाता है, वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में। यहाँ पे डजन्स ऑफ केव जो थी वो यहाँ पे बनाई गई थी, पहाड़ों को जो है तोड़ के यहाँ पे उनके लिए हिल्स को तोड़ के यहाँ पे जो है केव्स यहाँ पे बनाई गई थी फॉर द मॉन्क्स टू लिव इन। एंड सम ऑफ दीज केव्स जो थी वो किंग्स एंड क्वींस के ऑर्डर्स पे भी बनाई गई थी एंड कुछ मर्चेंट्स एंड फार्मर्स ने भी इन केव्स को बनाया था। एंड जो वेस्टर्न घाट्स है, राइट, वहां से जो भी पासेस निकलती हैं वहां पे इन केव्स को बनाया गया था। ओके, सो द ट्रेडर्स जो हैं दे प्रोबेबली हॉल्टेड इन दीज केव्स मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स ऑल्सो। तो इन केव्स में जो है हो सकता है ये ट्रेडर्स खुद भी यहाँ पे रहते हों जब कभी भी उन्हें यहाँ पे जरूरत पड़ती हो। एंड देन उसके बाद में जो बुद्धिज्म है वो साउथ ईस्ट वार्ड्स की तरफ भी जो है वो फैल चुका था, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड कुछ पार्ट जो है साउथ ईस्ट एशिया के इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, वहां पे भी ये फैल जाता है। ओके, तो बट इन एरियाज में इंडिया में तो एक महायाना बुद्धिज्म नई फॉर्म आ चुकी थी, बट यहाँ पे इन एरियाज में जहाँ पे जो है अभी ये फैला था 1900 years ago, तो यहाँ पे जो पुरानी फॉर्म थी बुद्धिज्म की, तो पुरानी फॉर्म जो है यहाँ पे जस्ट साइंस जो है वो यूज किए जाते थे लॉर्ड बुद्धा के इंस्टेड ऑफ देयर स्टैच्यूज। तो इस फॉर्म को थेरावाद बुद्धिज्म बोला जाता है। तो इन एरियाज में लाइक श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड या फिर साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स हो गए, इंडोनेशिया हो गया, तो वहां पे जो है थेरावाद बुद्धिज्म ही काफी पॉपुलर रहता है, राइट। तो अब जो है ये वो समय था कि जब जो पिलग्रिम्स जो होते हैं, ओके, वो भी यहाँ पे आ रहे थे। ट्रेडर्स तो अब यहाँ पे आ रहे थे, जो ट्रेड है वो बढ़ रहा था, उसके साथ साथ जो पिलग्रिम्स होते हैं उनकी भी जो क्वेस्ट होती है वो यहाँ पे बढ़ रही थी। दूसरी कंट्री से अब जो श्रद्धालु होते वो हमारी कंट्री में आ रहे थे। ओके, सो एज जो ट्रेडर्स थे वो काफी जो डिस्टेंट लैंड्स में जर्नी किया करते थे, कारवांस में या फिर शिप्स में वो आया करते थे। तो इनके कारवांस में या फिर इनके शिप्स में जो पिलग्रिम्स होते हैं वो भी अब ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनमें से बेस्ट नोन है एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे जिनका नेम था फाजियन। ओके, जो कि अराउंड 1600 years ago यहाँ पे आए थे, राइट, 1600 साल पहले वो हमारे भारत में आए थे, फाजियन। देन उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं जुआनजांग, जो कि अराउंड 1400 साल पहले आए थे। देन ई किंग आते हैं जो कि जुआनजांग के 50 साल के बाद में यहाँ पे आए थे, हम बोल सकते हैं 1350 years ago। ओके, वो यहाँ पे आए थे। सो वो क्यों आते हैं यहाँ पे? दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा एज वेल एज द फेमस मोनेस्ट्रीज। तो वो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के साथ जो भी प्लेसेस एसोसिएटेड हैं उन्हें वो विजिट करने के लिए आते हैं, या फिर उनके साथ रिलेटेड कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज हैं उन्हें वो विजिट करने के लिए आते हैं। ओके, तो ये जो पिलग्रिम्स थे इन्होंने जो है अपनी जर्नी का कुछ अकाउंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे छोड़ दिए थे, एंड इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू हमें जो है काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है। ये हमारे लिए जो है सोर्स बनता है पास्ट के बारे में जानने का। ओके, ये जो अकाउंट्स इनके द्वारा छोड़े गए हैं, तो ये जो है इन अकाउंट्स में क्या लिखते हैं कि ट्रैवलिंग करते समय जो है इन्हें किन किन खतरों से जो है गुजरना पड़ा था, एंड इन ये जो ट्रैवल था इनका, ये जो इनकी जर्नी थी उसे जो है काफी जो है साल लगे थे। इंडिया तक पहुंचते पहुंचते जो है इन्हें कई साल लग जाते हैं। एंड कंट्रीज जो है, जिन कंट्री से जो है ये गुजर के आते हैं एंड जिन मोनेस्ट्रीज को इन्होंने विजिट किया है उसके बारे में जो है इन अकाउंट्स में इन्होंने लिखा है। एंड कौन कौन सी बुक्स जो है वो इंडिया से अपने साथ जो है चाइना में वो लेके गए थे उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। ओके, एंड देन जुआनजांग जो है हु टुक द लैंड राउट बैक टू द चाइना। तो जुआनजांग जब हमारे भारत में आ जाते हैं
एंड यहाँ पे जो है वो सारी प्लेसेस को घूमते हैं, अच्छे से विजिट करते हैं। देन जब जो है वो वापस जाने की कोशिश करते हैं चाइना में, तो वो जो है लैंड राउट को चूज करते हैं। ओके, एंड नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है हमारे भारत का, सेंट्रल एशिया से गुजरते हुए जो है वो चाइना की तरफ निकलते हैं। एंड अपने साथ जो है वो क्या क्या लेके जाते हैं, लॉर्ड बुद्धा का एक स्टैचू था जो कि गोल्ड से बना हुआ था, सिल्वर से बने हुए स्टैचूज थे, या फिर सैंडलवुड से बने हुए स्टैचूज जो है वो अपने साथ ले जाते हैं। एंड अराउंड 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो भी अपने साथ ले जाते हैं। तो ये सारी चीजें वो किस तरह से लेके गए थे, कुछ 20 घोड़े जो हैं वो अपने साथ लेके जाते हैं, उनके पीछे जो है इन सब चीजों को लाद के वो अपने साथ चाइना की तरफ ले जाते हैं। ओके, तो वो ये भी बोलते हैं ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो रास्ते में ही जो है उनसे तरह से खो गई थी, एंड जब वो इंदस को पार कर रहे थे, right, and he spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit to the Chinese। and अपनी जो बाद वाली लाइफ है उन्होंने किस तरह से स्पेंड की थी कि ये जो संस्कृत में लॉर्ड बुद्धा की लाइफ की जो भी बुक्स थी या फिर जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, इन्हें जो है चाइनीज में ट्रांसलेट करने में ही इन्होंने अपनी जो लाइफ थी वो व्यतीत कर दी थी। सो नेक्स्ट नालंदा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में भी जो क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, क्योंकि एक यूनिक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर हुआ करता था। ओके, तो जुआनजैंग एंड कुछ और पिलग्रिम्स जो थे उन्होंने जो है नालंदा, जो कि अभी बिहार में है, यहाँ पे स्टडी करते हुए कुछ समय जो है वो स्पेंड किया था। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी उस समय की। ओके, तो वो ये बोलते हैं डैट यहाँ के जो टीचर्स थे वो काफी हाईएस्ट एबल्ड एंड टैलेंटेड पर्सन थे, एंड वो जो है लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स को विद सिंसियरिटी जो है, विद फुल सिंसियरिटी उसे वो फॉलो करते थे। एंड मोनेस्ट्री के जो रूल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हैं, एंड हर पर्सन को जो है इन रूल्स को फॉलो करना होता है। एंड थ्रू आउट द डे यहाँ पे डिस्कशंस होती रहती हैं, एंड चाहे वो कुछ ओल्ड पर्सन हो, यंग पर्सन हो, वो जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड इवन लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हेयर, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं दूसरी सिटी से भी जो है वो नालंदा में आते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। एंड जब वो यहाँ पे आते हैं तो वहां पे उन्हें जो है एक गेट कीपर मिलता है, राइट, गेट के पास। तो गेट कीपर जो है इन लोगों से जो है कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट, एंड अगर उन इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस के जो है वो आंसर दे पाते हैं तभी जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी भी हम इसे बोल सकते हैं, तो इस सेंटर में जो है वो एंटर कर पाते हैं, right, and they were allowed to enter only after they have been able to answer these, and 7 or 8 out of every 10 are not able to answer these questions, right। तो 10 में से 7 या फिर 8% ऐसे होते जो कि इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते थे, राइट। सो नेक्स्ट एक और चेंज यहाँ पे आ रहा था अराउंड 1900 ईयर्स एगो, 1800 ईयर्स एगो की हम यहाँ पे बात करें तो जो भक्ति सिस्टम है हिंदुइज्म में, जो है भक्ति सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था। ओके, सो यहाँ पे कुछ डाइटीज की जो पूजा होती है वो जो है एक सेंट्रल फीचर बन जाता है लेटर हिंदुइज्म का, एंड इसमें लॉर्ड शिव हो गए, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड दुर्गा जो होगी, राइट, इन डाइटीज की जो पूजा है वो ज्यादा की जाती है, राइट। तो इनकी जो पूजा है वो भक्ति के थ्रू, भक्ति ट्रेडिशन के थ्रू की जाती है, एंड ये जो भक्ति आइडिया है वो इस समय में काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। भक्ति क्या है, भक्ति जो है एक तरह से एक पर्सन की डिवोशन होती है टू हिज और हर चूजन डाइटी, मीन अपने भगवान की तरफ, अपने देवता की तरफ जो है उनकी पर्सन की एक पर्सनल डाइट, एक डिवोशन होती है, उससे हम भक्ति बोल सकते हैं। ओके, तो भक्तिज्म में क्या था यहाँ पे कि हर पर्सन विदाउट एनी जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है यहाँ पे, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, हाई कास्ट, लो कास्ट, कोई भी है, मैन और वुमेन, कोई भी जो है, राइट, वो भक्ति के पाथ को फॉलो कर सकता है, राइट। तो ये जो भक्ति का आइडिया है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी भगवत गीता, भगवत गीता जो कि एक पवित्र बुक है हिंदूज की, एंड विच इज इंक्लूडेड इन दी महाभारत, महाभारत एपिक जो है उसमें ये इंक्लूडेड है। तो इसमें कृष्णा जो कि भगवान है वो अर्जुन से पूछते हैं दैट हिज डिवोटी एंड फ्रेंड, जो कि उनके डिवोटी थे एंड उनके फ्रेंड थे, टू अबंडन ऑल दी धर्मास, उन्हें बोलते कि आप जितने भी धर्म उन्हें आप छोड़ दीजिए एंड वो आप जो है कृष्ण की शरण में आ जाइए, एंड वो ही जो है वो अर्जुन को हर तरह के गलत काम से जो है वो बचा सकते हैं। ओके,
सो दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप, ये जो भक्तिज्म था राइट, वो हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में वो फैल जाता है। एंड दोज हु फॉलो द सिस्टम ऑफ भक्ति, वो जो है डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, जो इसे फॉलो करते हैं इस भक्ति के ट्रेडिशन को। एंड वो जो है इलेबोरेटेड जो सेक्रीफाइसेस पहले किए जाते थे हिंदुइज्म के बीच में जो है, उसे वो जो है छोड़ देते हैं। ओके And according to this system of belief, if a devoted worship the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी जो डिवोटी है राइट, वो अपने देवता की प्योर हार्ट से जो है वो पूजा करता है, तो जो देवता है वो उसी फॉर्म में जो है अपीयर हो जाता है उसके सामने में, जिसमें जो है वो इच्छा रखता है, जिस तरह की फॉर्म में वो इच्छा रखता है। ओके सो क्या होता है, सो द डाइटी कुड बी थॉट ऑफ एज अ ह्यूमन बींग, मीन डाइटी जो है वो ह्यूमन बींग के तौर पे भी सामने आ सकता है, लायन, ट्री या फिर किसी और फॉर्म में जो है वो अपने तरह से डिवोटी के सामने आ सकता है। ओके सो बिकॉज ये डाइटीज जो थे, ये जो भगवान थे जिनकी यहाँ पे पूजा की जाती थी भक्ति के थ्रू, तो जो है ये डाइटीज जो थे वो काफी स्पेशल थे, तो इनके जो है यहाँ पे मूर्तियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं, लॉर्ड शिव की, विष्णु की या फिर लॉर्ड दुर्गा की। अब इन डाइटीज को जो है इनकी इमेजेस को रखने के लिए एक स्पेशल होम्स भी बनाए जाते हैं। एंड कुछ स्कल्पचर्स, पोइट्री एंड आर्किटेक्चर में भी जो है यहाँ पे इनके हम आर्ट को देख सकते हैं राइट। इनके यहाँ पे स्कल्पचर्स जो है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, पोइट्री में भी जो है इनको जो है इंक्लूड किया गया है, आर्किटेक्चर में भी जो है इनको इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। ओके तो टेम्पल्स जो होते हैं वो अलग अलग स्टाइल्स के यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पे गर्भगृह जो कि एक मेन रूम होता है, यहाँ पे डाइटी को रखा जाता है, तो वो यहाँ पे गर्भगृह बोला जाता है टेम्पल में। तो अलग अलग स्टाइल्स के जो टेम्पल्स होते हैं वो भी यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके तो ये भक्ति का ट्रेडिशन था, मीन एक भगवान की तरफ जो है एक इंडिविजुअल वर्शिप जो होती है, एक इंडिविजुअल भगवान की विद फुल डिवोशन वो यहाँ पे करनी है, एंड जो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस हैं उन्हें यहाँ पे छोड़ देना है। दिस इज भक्ति ट्रेडिशन। ओके तो भक्ति वर्ड के बारे में देख लेते हैं, ये कहाँ से अराइज हुआ था। सो इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज, जिसका मतलब है डिवाइड और शेयर। ओके तो ये जो भक्ति वर्ड है ये भज से जो है ये डिराइव हुआ है, संस्कृत वर्ड है। तो भज का मतलब है डिवाइड या फिर शेयर। ओके दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटी एंड द डिवोटी राइट। डाइटी एंड डिवोटी दोनों के बीच में टू वे रिलेशनशिप होता है। तो भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द भगवत व्हिच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज द गॉड। ओके एंड बट आल्सो मीन वन हु पोजेसेस एंड शेयर द भाग लिटरली द गुड फॉर्चून और द ब्लिस। मीन जो है जैसे कि एक डिवोटी है वो भगवान की पूजा करता है राइट, तो वो जो है वो अपना शेयर दे रहा है, जो डिवोटी है वो अपना भाग दे रहा है भगवान को उसकी पूजा करके, तो उसके बदले में भगवान जो है एक अच्छी किस्मत है राइट, गुड फॉर्चून या फिर जो ब्लिस होता है वो अपने डिवोटी को देता है। दिस इज अ टू वे रिलेशनशिप। ओके So with this we have completed the chapter number 10 also. So in our next video we will start the chapter number 11 and then हमारे पास जो है only 2 chapters रह गए हैं 11th and 12th। उसके बाद में हमारी class 6 की जो NCERT है हिस्ट्री की वो complete हो जाएगी। Then we will start the chapter number यहाँ पे हम जो है 7th class की जो book है वो यहाँ पे start करेंगे हिस्ट्री की राइट, जिसमें हम जो है medieval history के बारे में पढ़ेंगे राइट। सो उसके साथ साथ हमने जो है ज्योग्राफी का भी NCERT का जो कोर्स है वो यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, उसके भी अराउंड 2 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप उसको भी जो है उसकी भी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, तो आप जो है उसे भी फॉलो कर सकते हो राइट। तो धीरे धीरे हम जो है हर जो है NCERT को कवर करेंगे, हर सब्जेक्ट की NCERT को कवर करेंगे। तो ज्योग्राफी के बाद जो है अब यहाँ पे पॉलिटी की भी जो NCERT है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्रिएट योर बेस, वो भी हम यहाँ पे जो है स्टार्ट करने वाले हैं राइट। सो thank you so much and don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.